नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति और स्वदेशी तकनीक में उत्कृष्टता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक क्षितिज पर भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया। भारत को अब तक शांतिप्रिय देश के साथ साथ एक मजबूत, निर्णायक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे दुनिया को संदेश किया कि भारत अब जरूरत पड़ने पर तुरंत और सटीक कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और तकनीक की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया। इस दौरान स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ऑपरेशन में भी मिसाल प्रदर्शन तो किया ही, इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम ने भी क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तैयारी और बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देना और उसके बड़े ठिकानों को निशाना बनाना भारत की सैनिक क्षमता का बड़ा सबूत है। आतंकी के हाथों मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का यूं धन्यवाद किया। वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि न्याय के एक नए रूप का भी परिचय दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है और अगर भविष्य में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमला हुआ तो भारत उस हमले की कार्रवाई में कड़ा प्रहार करेगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा की जींद में आज गर्दन में आंखों की पुतलियां हिलाने, मुंह खोलने व बंद करने वाले रावण का दहन होगा। इन पुतलों का निर्माण कारीगर खैराती लाल ने अपनी बेटी के सहयोग से किया है। सनातन धर्म आदर्श कला रामलीला कमेटी के प्रधान रवि गुंबर ने आज मीडिया से बातचीत में बताया, आप सभी शहरवासियों के सहयोग से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले बनाए गए हैं जो हमारे कारीगर हैं खैराती लाल जी के द्वारा। और 50 फुट के लगभग रावण है और 40 और 45 फुट के लगभग कुंभकर्ण और मेघनाथ है। तो खास बात रहेगी, जो आंखें हैं वो जब अंधेरा थोड़ा थोड़ा होगा तो चमकेंगी और आंखें फड़फड़ाएंगी और जो इनका मुंह है वो हिलेगा। और भी बहुत सारी इन्होंने चीजें करी हैं। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा कल अम्बाला शहर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हजारों की संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। पूर्व मंत्री यसीम गोयल ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्री गोयल ने बताया, जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक ये 15 दिन का पखवाड़ा जो है चलेगा। युवा मोर्चा द्वारा जो नमो युवा रन का आयोजन युवाओं को एक अनुशासन में रहने की प्रेरणा देने की बात है और फिटनेस को लेकर जो प्रेरणा देने की बात है कि जो स्वस्थ तन है उसके अंदर ही स्वस्थ मन जो है वास करता है। तो युवा हमारा व्यसनों से दूर रहे, युवा हमारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।